Good morning students, myself Lakshmi Verma, your social science teacher, and this is the third part of the video. We are covering chapter 1, Life in the Mountains. We have already covered few things in the chapter which were the 6 physical divisions of India. As I already told you that India has been divided physically in 6 parts. Basically we can say that, okay? So we are having 6 divisions of physical divisions of India. First one is the northern mountains, which are at the northernmost part of the India. Second one is the northern plains. Third was the desert, the Indian desert. Then fourth one was the coastal plains we are having. Okay? Then we are having the islands. 2 islands we are having. One is Andaman and Nicobar group of islands. Second one is Lakshadweep Island. So first we will continue and in detail we will study about the northern mountains. And I have already told you a few things, introduced you with Great Himalayas and the Himalayan ranges. The Himalayan ranges are the first one to introduce to you. The Great Himalaya, which is having a height of, the highest peak of the Himalaya is 8,848 meters. First new word for you, ranges. Okay, ranges means what it means. Okay, like Himalaya is not a single mountain. Himalaya single नहीं है, अकेला नहीं है. It is having so many mountains with it. ठीक है, few are much higher, few are lesser. कुछ जो mountains है वो बहुत ऊंचे हैं और कुछ जो mountains हैं वो थोड़े नीचे हैं. तो हिमालय इज नॉट अ सिंगल माउंटेन, एक माउंटेन नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स. ठीक है, जो कि इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से लेके इट इज टिल असम रेंजेस. जो ग्रेटर हिमालय है उसको भी हम हिमाद्री रेंजेस कहते हैं. हिमाद्री रेंजेस में जो कुछ वी आर हैविंग सम ऑफ हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. K2 is the highest peak in the whole world. सबसे ऊंची पीक जो टॉप है, ठीक है, दिस पीक, ये पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची पीक इज K2 एंड K2 की जो हाइट है इट इज 8,611 meters. देन कंचनजंगा इज वन रेंज. मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी यहाँ पर माउंटेन्स हैं इस पूरी रेंजेस में, इस पूरे हिमाद्री ग्रुप ऑफ माउंटेन्स में. तो जो दूसरे नंबर पे है, जो हाईएस्ट है, दैट इज कंचनजंगा, जिसकी हाइट है 8,586 meters. नाउ क्योंकि अब हम जानते हैं दिस इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय, ये सबसे ऊंचे पहाड़ है हिमाद्री रेंजेस. सो इट इज़ अ डेजर्ट, स्नोई डेजर्ट, सब जगह सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है. तो बर्फ़ के होने से क्या होता है, सिर्फ जो बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ पर कोई भी चीज़ें उगाई नहीं जा सकती, खेती नहीं हो सकती है वहाँ. दिस एटमॉस्फेयर इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर द एनिमल्स एंड नॉट गुड फॉर द plants also. So we cannot grow anything over there. So it is very hard to survive over there. That's why people can't live in this area. We will not find any vegetation over there. We can't find any kind of plants and trees over there. So this is the area where there is no vegetation. कोई आपको प्लांट नहीं मिलेंगे और बहुत ही रेयर काइंड ऑफ एनिमल्स आपको यहाँ पर, बहुत ही रेयर काइंड ऑफ एनिमल्स मिलेंगे, लाइक स्नो बेयर एंड अदर एनिमल्स. तो यहाँ पर वेजिटेशन इम्पॉसिबल है. एंड हमारे यहाँ पर जो एरिया यहाँ पर कवर करता है दैट इज़ लेह एंड लद्दाख. यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ये -36 डिग्रीज तक जाता है, विच इज़ एन. As we all know that कि this
region is having no vegetation over here, yeah, bad place. This is also, this part of Himalaya is very very important for India because we are having glaciers over here. Glacier एक न्यू टर्म है, ग्लेशियर एक न्यू टर्म है आपके लिए। ग्लेशियर का मतलब होता है जब जो माउंटेन्स होते हैं उस पर थ्रू आउट द ईयर स्नो जमी हुई रहती है, ठीक है। ये जो स्नो है पूरे साल भर धीरे धीरे ये स्नो में जो बड़े बड़े पहाड़ जैसे बन जाते हैं, स्नो के बड़े बड़े पीसेस होते हैं, ठीक है। दीज आर नोन एज ग्लेशियर्स, ठीक है। ये जो बड़े बड़े स्नो के पीसेस हैं, जैसे जैसे पूरा साल बदलता जाता है, जैसे जैसे वहाँ पर सनलाइट पड़ती जाती है, लाइट वहाँ से ये जो पहाड़ है, ये स्नो है, ये मेल्ट होने लगती है, इट स्टार्ट्स गेटिंग मेल्टेड। एंड ये जो वाटर है थ्रू आउट द ईयर हमारी रिवर्स में मिलता रहता है। लाइक गंगा रिवर, आपने देखा सुना होगा कि गंगा रिवर कभी सूखती नहीं है, ठीक है। इट नेवर डाइज बिकॉज it is getting water from the glaciers of Himalayas. So that is why Himadri ranges is one of the most important part for India and for Indian rivers. So Indian rivers को throughout the year जो water है वो water की supply इन glaciers से होती है। Glaciers क्या होते हैं? Big bunches और big pieces of snow, ठीक है। बर्फ के बड़े बड़े पीसेस होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर पिघलते रहते हैं एंड इट गिव्स और एड वाटर टू द रिवर्स ऑफ इंडिया। Now after Himalayas, or sorry, Himadri ranges, we are having Himachal ranges. The second one, the lower or the lesser Himalaya, जिसको हम हिमाचल ranges भी कहते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल दिस आर हिमाद्री रेंजेस, अगर ये हैं तो ये जो एरिया होगा दिस है ना, जो थोड़ा लोअर पार्ट है, ठीक है, दिस वी कैन कॉल हिमाचल रेंजेस। तो हिमाचल जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ, पहाड़ों से थोड़ा नीचे की तरफ है, बीच में, ठीक है, नीचे नहीं है, थोड़ा सा बीच में है इन रेंजेस के यहाँ पर, ठीक है। सो दिस एरिया इज नोन एज हिमाचल रेंजेस। यहाँ पर क्योंकि थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है ना, यहाँ पर भी 0 डिग्री सेल्सियस तक, कभी कभी -12 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर चला जाता है विंटर्स में। बट दिस प्लेस इज़ वेरी गुड फॉर लिविंग बींग्स। यू मस्ट हैव लर्न अबाउट द ट्रीज विच आर ग्रोन इन हियर। आपने सुना होगा, अपने साइंस बुक में पढ़ा होगा, द ट्रीज आर इन कोनिकल शेप, ठीक है। कोनिकल शेप में यहाँ पर होते हैं बिकॉज कि जो बर्फ़ है वो यहाँ से पिघल कर गिर जाए। एंड जो भी यहाँ पर हाउस बनाए जाते हैं, मकान बनाते हैं, दे आर ऑल्सो इन कोनिकल शेप सो दैट जो स्नो है वो यहाँ से इजीली नीचे आ जाए। सो दिस हिमाचल, दिस एरिया इज कंसिस्टिंग ऑफ मैनी रेंजेस, बट दिस हिमाचल इज मेनली नोन फॉर इट्स टूरिज़्म। यहाँ पर देश विदेश से भी बहुत सारी जगहों से लोग घूमने के लिए आते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड वेल नोन प्लेस फॉर फॉर टूरिज़्म। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, फॉर एग्जांपल नैनीताल, मसूरी, मनाली एंड मैनी मोर, दार्जिलिंग, तो सारी जगह यहाँ पर बहुत ही फेमस है। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर जो खेती होती है, ठीक है, जो यहाँ पर कुछ चीज़ें उगाई जा सकती हैं, जो खेती होती है सबसे ज़्यादा यहाँ पर टी, जो चाय होती है उसकी खेती होती है। दार्जिलिंग का नाम आपने सुना होगा, इट इज़ वेरी फेमस। अगर ये हिमालय है तो है ना, जो लोएस्ट हिमालयन पार्ट है, जो लोएस्ट रेंजेस हैं, दैट इज नोन एज शिवालिक रेंजेस। एंड ये जो एरिया है, दिस एरिया इज़ वेरी 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 मच फर्टाइल। यहाँ पर एप्पल्स और भी दूसरे तरह के कई सारे आपको ऑर्चर्ड मीन्स फलों के जो बगीचे होते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा उगते हैं, और लोग यहाँ के एप्पल्स एंड ऑल द थिंग्स आर वेरी वेरी फेमस।
एंड ये जो शिवालिक रेंजेस है, यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन भी ज़्यादा रहती है, यहाँ पर टेम्परेचर भी कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा होता है. सो शिवालिक रेंजेस आर also most important part of the area, and we are having so many rivers originated from this place.